दिल्ली के कुतुब विहार में आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च के जरिए बिहारी पांडव को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार से आग्रह किया। दरअसल द्वारका जिले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा चलाई गई गोली ने एक साथ दो लोगों को निशाना बनाया था। सबसे पहले पांडव कुमार नामक शख्स को गोली लगी। इसके बाद गोली उसके सीने को भेदते हुए उसके पीछे खड़े दूसरे आदमी को भी लगी, जिससे बिहार के पांडव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अभी तक जारी है। दिल्ली के तमाम लोगों के बीच इस बात को लेकर भारी रोष व्याप्त है। आक्रोशित जन सैलाब ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जिस तरह पुलवामा हमले में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, उसी तरह हत्यारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने पहले पांडव कुमार को कहा अच्छा तू बिहारी है, फिर अश्लील गालियां देते हुए सीधे उसके सीने में गोली उतार दी। उस गोली ने बिहारी पांडव के सीने को छलनी करते हुए उसके पीछे खड़े युवक को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। आज कैंडल मार्च निकालने क्या मकसद है? कैंडल मार्च निकालने का मकसद है कि पांडव कुमार का न्याय मिले और कुतुब विहार गोला डेयरी की जनता के तरफ से भी एक शांति विरोध प्रदर्शन है कि आने वाले समय में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना न घटे जो पांडव के साथ हुआ। कैंडल के मार्च के जरिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक को, ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट भी बताता है कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिक की समानता के और सुरक्षा का व्यवस्था रखें। तो क्या दिल्ली में बिहारी होना गुनाह है? दिल्ली में बिहारी होना ने गौरव की बात है, गुनाह की बात नहीं है, लेकिन कुछ सिरफिरे ऐसे हैं जो दिल्ली में बिहारियों को इस तरह से टारगेट करके बिहार को बदनाम करते और दिल्ली को भी बदनाम कर रहे हैं। सर क्या दिल्ली सर रक्षक बने भक्षक पांडव हत्याकांड के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, रक्षक बना भक्षक ये बिल्कुल सही है। कोई भी अगर जिसको कानून हाथ में है, जिसे पुलिस की ड्यूटी दी गई है, वो अपने कर्तव्य को ना समझकर लापरवाह होकर अगर किसी व्यक्ति को गोली मारता है तो मैं इस बात का निंदा करता हूं और साथ साथ उसके सजा के भी मांग करता हूं। पांडव कुमार का तो वही मौत हो गया था और कृष्ण कुमार को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक जो बिहार का एक तो यह था, इसलिए बिहारी पूछ करके मारा गया गोली। और कोई भी स्टेट का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और ये पुलिस वाले ही ऐसा काम करेंगे जो रक्षक है देश का, और और वही भक्षक बन रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है जो सरकार से कि इनको ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दिया जाए और सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कोर्ट में चलाया जाए ताकि इनको जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए। अगर इनको फांसी नहीं दिया गया तो हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठेंगे और जंतर मंतर पर भी जाके बैठना पड़े। आज भी जंतर मंतर पर हमारे लोग कुछ बैठे थे और आगे भी अगर बैठना पड़े तो हम लोग बैठने के लिए वहाँ तैयार हैं और बैठेंगे। अगर उनको हमें न्याय नहीं मिला तो ज़रूर बैठेंगे। धन्यवाद। पांडव हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आइंदा ऐसा कोई घटना ना घटे, दिल्ली में क्या किसी भी स्टेट में ना घटे, इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और ये निंदनीय है। ये मतलब कि हम लोग शर्मिंदा है कि ऐसा घटना घटा है कि एक स्टेट के वो पूछ के और गोली मार दिया एक पुलिस वाले ने, उसको तो मतलब कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा, सरकार से मांग करूँगा और सब हम लोग कुतुब विहार से इसके लिए मोमबत्ती मार्च निकाला है। हाँ, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो इसने हरकत किया है वो बहुत ही मतलब कि गलत है, निंदनीय है। ऐसा मतलब कि घटना नहीं होना चाहिए भविष्य में। देखिए, जो घटना हुई है बहुत दुखद है और हम सब सच में शर्मिंदा हैं। पर मोदी जी से हम लोगों की मांग है कि अगर रक्षक भक्षक हो जाए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई भी कहाँ जाएगा? अगर मोदी जी उसको रक्षक के रूप में दिए थे और उसने हत्या किया है तो इस पे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम लोग फांसी की मांग कर रहे हैं और इस पे मोदी जी को विचार करना है। एक सामान्य अगर कोई मर्डर किया होता तो शायद इतनी दुखद नहीं होता, लेकिन एक रक्षक भक्षक बन गया, इसके लिए बहुत दुख है। और मोदी जी से हम लोगों को फांसी के लिए मांग है कि मोदी जी उसको फांसी दें। और मोदी जी अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं या फांसी की सज़ा नहीं दिलाते हैं तो उनको भी शायद समाज या हम लोग माफ़ नहीं करेंगे और अपने अपने स्तर से इस मांग को हम लोग जारी रखेंगे। मैं श्रद्धा तिवारी, सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र पांडे जी का धन्यवाद करूंगी कि उस बेटे के पक्ष में उन्होंने ये कैंडल मार्च निकाला। और दूसरी बात ये
कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारे इस देश के लिए कौन कल्याण करेगा? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम देश से हम ये उम्मीद करें कि हमारी आज़ादी छीन ली गई है? क्या अब हम सुरक्षित देश में निकल नहीं सकते हैं? क्या अब हम किसी भी जन कल्याण में, हम सोसाइटी में अब हम सुरक्षित नहीं हैं, हम निकल नहीं सकते हैं? फिर भी हम मोदी जी से ये अपील करेंगे कि इस वाक्यांश पे वो ध्यान दें और इस पे कार्यवाही करें, कि वो इस पे सोचें, हमारे बारे में कुछ अच्छे से सोचें कि वे क्या इस बारे में तो महिलाएं भी फिर तो सुरक्षित नहीं रह जाएंगी। जब एक बच्चे के साथ ही इतनी बड़ी घटना हो गई है तो कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए। धन्यवाद।